रवि एक युवा पत्रकार था जो सच्चाई उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा, अगर सच में पत्रकार हो तो मेरी मदद करो, मुझे मरने से पहले अपनी कहानी बतानी है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, कौन हो तुम और तुम कहाँ हो? पुराना रेलवे स्टेशन, रात 11 बजे, कहते हुए कॉल कट गया। रवि को यह कॉल अजीब लगी, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उसे वहां जाने से रोक नहीं सका। रवि रात 11 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन वीरान था और सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म के कोने में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। तुमने मुझे बुलाया था? रवि ने पूछा। परछाई ने सिर हिलाया और इशारा करते हुए कहा, सच छुपा है इस स्टेशन के नीचे। रवि ने पूछा, यह परछाई कौन है और तुम मुझसे क्या चाहती हो? परछाई अचानक गायब हो गई। तभी रवि को प्लेटफॉर्म पर एक पुराने बैग का संकेत मिला। उसने बैग खोला तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था कि स्टेशन के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां सालों पहले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सुरंग का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता था और जब सच बाहर आने का खतरा हुआ तो उन लोगों को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। रवि ने सुरंग की तलाश शुरू की। उसे प्लेटफॉर्म के नीचे एक गुप्त दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सुरंग में घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब संकेत और खून के निशान थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुरंग के अंदर उसे कुछ इंसानी कंकाल और पुराने हथियार मिले। तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? रवि चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक वही परछाई फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने कहा, सच को उजागर करो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। रवि ने परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं उनमें से एक हूं जिसे इस सुरंग में मार दिया गया। अब मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इस साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा। रवि ने दस्तावेज और डायरी को सबूत के तौर पर अपने साथ ले लिया। सुरंग से बाहर निकलते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन उसने अखबार में सुरंग और गायब हुए लोगों की कहानी प्रकाशित की। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने सुरंग की जांच शुरू की और कई गुनाहगारों को पकड़ लिया। लेकिन रवि को अब भी रातों को महसूस होता था कि कोई परछाई उसके कमरे में उसे देख रही है। शायद ये वही आत्मा थी जो अब भी उसे धन्यवाद कहने के लिए रुकी हुई थी।